हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेटपैक कंपोज में लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अगर आपने रिसाइकल व्यू के साथ काम किया तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे हमें एक अडेप्टर चाहिए होता था। वो हमारे डेटा को अडेप्ट करके रिसाइकल व्यू में शो करता था। तो जेटपैक कंपोज में अडेप्टर की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपली अपना डेटा पास करेंगे और उसके बेसिस पे हमारी लिस्ट रेंडर हो जाएगी। यहाँ पे भी हमें अपनी आइटम का पहले लेआउट डिज़ाइन करना होगा, मतलब उसके लिए कंपोजेबल डिफाइन करेंगे और उस कंपोजेबल को मल्टीपल टाइम्स रेंडर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और कंपोजेबल है, देखेंगे किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको यहाँ पे नाम देते हैं स्क्रीन। और इस क्लास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कंपोजेबल फंक्शंस होंगे। तो इसको कोलैप्स कर देते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं ब्लॉक कैटेगरी के नाम से। अब ये हमारा एक कंपोजेबल है तो इसको यहाँ पे मैं एनोटेट कर देता हूँ @कंपोजेबल से। और इस पर एक @प्रीव्यू भी लगाते हैं जिससे हम लोग इसको प्रीव्यू कर पाएँ। अब यहाँ पे हमें इस तरीके का एक लेआउट डिफाइन करना है। ये हमारी एक आइटम है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, दो टेक्स्ट कंपोजेबल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास रो भी है, कॉलम भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कार्ड कंपोजेबल का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए एक कार्ड रेंडर करेगा और इसको एक एलिवेशन दे देते हैं 8.dp की। और यहाँ पे एक मॉडिफायर लगाते हैं जो कि हमारे लिए पैडिंग ऐड करेगा इसमें 8dp की। तो इस तरीके से हम लोग एक कार्ड डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक इमेज लगानी है और दो टेक्स्ट व्यू लगाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रो कंपोजेबल का यूज़ करूँगा क्योंकि हमारी इमेज आएगी पहले और उसके बाद हमारे ये टाइटल्स आएंगे। तो ये मैंने रो कंपोजेबल का यूज़ किया है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इमेज कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं एक कॉलम डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं दो टेक्स्ट कंपोजेबल को कॉल करूँगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं प्रोग्रामिंग। सिमिलरली एक और टेक्स्ट कंपोजेबल डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे हमारा सब टाइटल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। और इमेज में मैं यहाँ पे पेंटर रिसोर्स पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ r.drawable.a। और अभी के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये लेआउट दिख रहा है। तो इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मॉडिफायर लगाता हूँ। सबसे पहले अपनी इमेज को स्टाइल करते हैं। तो मॉडिफायर डॉट, यहाँ पर मैं साइज़ डिफाइन करूँगा 48dp का और इसमें एक पैडिंग ऐड कर देते हैं 8dp की। उसके बाद हमने टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट वेट लगाता हूँ पहले। इसको हम लोग बोल्ड करेंगे, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। सिमिलरली इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं फॉन्ट वेट लगाता हूँ और फॉन्ट वेट डॉट थिन। और इसमें एक फॉन्ट साइज़ भी डिफाइन कर देते हैं 12 sp का। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये आइटम डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे जो आइटम्स हैं ये अलाइंड नहीं है, मतलब ये हमारी इस रो के अंदर वर्टिकली अलाइंड नहीं है। तो रो के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्टिकली अलाइनमेंट का और यहाँ पे इसको अलाइनमेंट करते हैं सेंटर वर्टिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वर्टिकली अलाइन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं मॉडिफायर ऐड करता हूँ इसमें और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पैडिंग ऐड करेंगे 8dp की। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है और ये थोड़ा सा क्लीन भी लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक आइटम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑल्दो ये वाला जो मेरा कंपोजेबल है ये सही से काम कर रहा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। बट इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे हम लोग इसको रीयूजेबल बना सकें। तो देखते हैं वो क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले ये जो फॉन्ट वेट वाली प्रॉपर्टी है इसको मुझे ऐसे रिमूव करना होगा। हमारे पास मटेरियल थीम के अंदर कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, उनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पास करूँगा मटेरियल थीम डॉट। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास टाइपोग्राफी वाले ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा H6। तो इस तरीके से मैं इसको स्टाइल करूँगा जिससे हमारे कंसिस्टेंट रहें। हम लोग क्या करेंगे, अपनी थीम के अंदर अपने टेक्स्ट के लिए कुछ स्टाइल्स डिफाइन करेंगे और उन्हीं को सभी जगह पे यूज़ करेंगे जिससे हमारी ऐप के अंदर जितने भी टेक्स्ट लेबल्स हैं वो कंसिस्टेंट स्टाइलिंग के रहें। सिमिलरली इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट सब टाइटल। और यहाँ पे हमें एक फॉन्ट वेट भी डिफाइन करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखता है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट डिफाइन कर देता हूँ इसका फॉन्ट वेट डॉट थिन। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। सिमिलरली इन टेक्स्ट के लिए ये जो हमारे पास टेक्स्ट है और ये जो इमेज है इसके लिए हम लोग पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इमेज के लिए एक आईडी डिफाइन करते हैं जो कि हमारी इन टाइप की होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल है जो कि हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। सिमिलरली सब टाइटल के लिए डिफाइन कर देंगे और इनको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे अपनी इमेज। सिमिलरली इस प्रोग्रामिंग के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे टाइटल और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे सब टाइटल। अब ये हमारा पैरामीटराइज कंपोजेबल है तो इस पर ये हमारी प्रीव्यू वाली एनोटेशन काम नहीं करेगी। तो इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्रीव्यू आइटम और इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे ब्लॉक कैटेगरी। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ r.drawable.a
टाइटल के लिए यहाँ पे पास करते हैं प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे पास करते हैं लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और यहाँ पे एनोटेशन लगाते हैं @composable, और इस पर एनोटेशन ऐड कर देंगे @preview। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, बट इस केस में जो हमारा कंपोजेबल है वो हमारा पैरामीटराइज हो चुका है। अब इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास एक वेट प्रॉपर्टी होती थी कि जो बचा हुआ स्पेस है वो कैसे एलोकेट होगा उनके चिल्ड्रन के बीच में। मतलब हमारे पास सपोज रो के अंदर 2 चाइल्ड हैं, तो पहले चाइल्ड को कितना स्पेस जाएगा और दूसरे चाइल्ड को कितना स्पेस जाएगा, तो वो हम लोग वेट प्रॉपर्टी से करते थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेट प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ इस पर कि भैया जो 20% है ना इस रो का, वो हमारे इस इमेज को देना, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारे इस कॉलम को डिफाइन करना। तो यहाँ पे मैं मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वेट डिफाइन कर देता हूँ 0.8f का। तो इससे होगा क्या, जो हमारी रो का 20% स्पेस है वो हमारी इस इमेज को जाएगा, और जो हमारा बचा हुआ स्पेस है वो इस कॉलम के अंदर जाएगा। तो इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इससे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। तो 20% स्पेस जो है हमारा वो हमारी इस इमेज को गया है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इस रो का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारे इस कॉलम को गया है। तो इस तरीके से हम लोग इनको कस्टमाइज़ करते हैं और इस तरीके से हम लोग इन वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब इसमें एक और चेंज करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो मेरे इस कंपोजेबल के अंदर ही है, मतलब इस ब्लॉक कैटेगरी वाले कंपोजेबल के अंदर ही है। अब सपोज ये वाला जो पोर्शन है मेरा टाइटल और सब टाइटल वाला, ये मुझे डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं एक और कंपोजेबल डिफाइन कर सकता हूँ जो मेरा एक रीयूजेबल कंपोजेबल होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इस पोर्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रीफैक्टर पे जाता हूँ और फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको पब्लिक चेंज कर लेते हैं और इसको यहाँ पे नाम देते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन। क्लिक ओके। तो इस तरीके से हमारा ये मूव हो चुका है, और यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं मॉडिफायर के नाम से, और यहाँ पे मैं मॉडिफायर इसको चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे हम लोग सिंपली इस मॉडिफायर का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ से सिंपली मैं पास करूँगा मॉडिफायर डॉट वेट 0.8f। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। अब ये वाला जो कंपोजेबल है हमारा, ये रीयूजेबल हो चुका है। अब इसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, जो भी मुझे मॉडिफायर भेजना होगा वो यहाँ पे मैं भेजूंगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कॉलम काम करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने ये जो मॉडिफायर है इस तरीके से यहाँ पे पास किया है। अब किसी और जगह पे मुझे वेट जो है वो चेंज करना होगा तो मैं ईजिली कर पाऊंगा। सपोज बॉटम पैनल के अंदर मुझे ये कॉलम दिखाना है, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट वेट सेट कर पाऊंगा या इसके डिफरेंट स्टाइल सेट कर पाऊंगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हमने इस मॉडिफायर वाले पैरामीटर का यूज़ किया है, और किस तरीके से हम लोग एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, मतलब एक रीयूजेबल कंपोजेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब इस डेटा के लिए यहाँ पे एक डेटा क्लास डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेटा क्लास डिफाइन करता हूँ, इसको यहाँ पे नाम देते हैं कैटेगरी, और इसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज होगी जो कि इन टाइप की होगी, एक हमारे पास टाइटल होगा जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, सिमिलरली हमारे पास सब टाइटल होगा, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये हमारी एक सिंपल डेटा क्लास है। अब इसके लिए यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे को एक डमी डेटा देगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ गेट कैटेगरी लिस्ट, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं जो कि हमारी एक म्यूटेबल लिस्ट होगी, और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी एक लिस्ट रेडी हो चुकी है, और यहाँ से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ जिससे हम लोग इसका यूज़ कर पाएँ। ऑल्ट एंटर प्रेस कर लेते हैं और अपना रिटर्न टाइप चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो हमारे को एक लिस्ट रिटर्न करेगा इन कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स की। इसी के बेसिस पे हम लोग अपनी लिस्ट रेंडर करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा ब्लॉक कैटेगरी वाला कंपोजेबल है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉलम कंपोजेबल का। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट कैटेगरी लिस्ट डॉट मैप, और यहाँ पे हमारे को मिलेगी आइटम, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्लॉक कैटेगरी वाले कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। तो मैं पास कर देता हूँ आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट टाइटल, और सब टाइटल के लिए भी यही करेंगे आइटम डॉट सब टाइटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए एक कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ये वाला डेटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास ये 5 आइटम्स हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इन्हीं वाली आइटम्स को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं जिससे हम लोग एक नई चीज़ देख पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉलम डिस्प्ले हो रहा है, जितनी भी आइटम्स है हमारी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, इसमें एक प्रीव्यू में एक हाइट ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 500। तो देखते हैं इस बार क्या बिहेवियर होगा। तो सपोज़ हमारी जो मोबाइल की हाइट है वो 500 है, तो उस केस में हमारा ये आउटपुट कैसे बिहेव करेगा उसको देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं इस तरीके से हमारी आइटम्स डिस्प्ले हो रही हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ आइटम्स हैं,
तो अगर मैं इसका इंटरेक्टिव मोड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, जो बची हुई आइटम्स है हमारी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, बट इसको मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट कॉलम आता है मेरे पास उसमें कोई स्क्रॉलिंग बिहेवियर नहीं है। तो स्क्रॉलिंग बिहेवियर ऐड करने के लिए हमारे पास मॉडिफायर है, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडिफायर इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल वाला मॉडिफायर है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक स्टेट पास करनी होगी, तो यहाँ पे मैं स्टेट पास करता हूँ कि भैया मेरी जो स्क्रॉल स्टेट है ना उसको याद करके रखना, मतलब जिस भी पोर्शन तक मैं स्क्रॉल कर चुका हूँ उसको याद करके रखना। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट का। तो इस फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, ये हमारी मदद करेगा स्क्रॉल स्टेट को रिमेंबर करने के लिए। ये वही रिमेंबर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जहाँ तक भी यूज़र ने स्क्रॉल किया होगा उसको वो याद करके रखेगा। तो अभी के लिए इसको रेंडर करते हैं यहाँ पे और इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इसका। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बट अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप इन आइटम्स का वायर फ्रेम भी देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारी आइटम्स है। तो जितनी भी हमारी बची हुई आइटम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा और दोबारा से होवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे बची हुई आइटम्स का हमारे पास यहाँ पे वायर फ्रेम आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसका इंटरेक्टिव मोड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको स्क्रॉल कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे पास कॉलम में भी एक ऑप्शन है कि हम लोग इसमें स्क्रॉल स्टेट ऐड कर सकते हैं, मतलब एक वर्टिकल स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं जिससे हम लोग इन आइटम्स को स्क्रॉल कर पाएँ। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सपोज मेरे पास 100 आइटम्स होंगी तो ये उन 100 आइटम्स को रेंडर कर देगा, मतलब ये उनको रिसाइकिल नहीं करेगा। मतलब जो फंक्शनैलिटी हमारे पास रिसाइकलर व्यू में थी वो चीज़ नहीं करेगा, ये उन सारी आइटम्स को रेंडर कर देगा। तो दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को। ऑल्दो यहाँ पे मैंने कॉलम के अंदर वर्टिकल स्क्रॉल ऐड कर दिया है तो हमारे पास स्क्रॉलिंग बिहेवियर आ गया है, बट ये क्या करेगा हमारी सारी आइटम्स को रेंडर कर देगा। अगर मेरे पास 100 आइटम्स होंगी तो यहाँ पे हमारे पास 100 आइटम्स डिस्प्ले हो रही होंगी इस कॉलम के अंदर, चाहे वो यूज़र की स्क्रीन पे विजिबल हो या नहीं हो। तो ये वही बात हो गई कि यहाँ पे हम लोग रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रिसाइकलर व्यू था वो हमारी आइटम्स को रिसाइकिल करता था, जितनी हमारी व्यू पोर्ट पे आइटम्स विजिबल होती थी सिर्फ उन्हीं को रेंडर करता था। तो ये चीज़ हमारे पास इस कॉलम के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक और कंपोजेबल है जिसका नाम है लेजी कॉलम। तो वो हमारी आइटम्स को लेजीली लोड करेगा, जैसे जैसे वो स्क्रीन पे आती जाएंगी तभी उनको रेंडर करेगा, वरना रेंडर नहीं करेगा। तो वो सिर्फ उतनी आइटम्स रेंडर करता है जो हमारे व्यू पोर्ट पे दिखती हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो जेटपैक कंपोज में लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब रिसाइकलेबल लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो कंपोजेबल है उसका नाम है लेजी कॉलम। तो देखते हैं उसका कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपली कंपोजेबल है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लेजी कॉलम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास लेजी कॉलम है अगर मुझे वर्टिकली रेंडर करना है, और सिमिलरली हमारे पास एक ऑप्शन है लेजी रो का अगर मुझे हॉरिजॉन्टल एक लिस्ट डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लेजी कॉलम का ही यूज़ करूँगा। तो ये जो कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है आइटम्स का, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। जो भी मुझे आइटम्स पास करनी है वो मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, वो उस पर लूप करेगा और हमारे को इंडिविजुअल आइटम देगा। उस इंडिविजुअल आइटम पे मुझे कौन सा कंपोजेबल रेंडर करना है ये हमें बताना पड़ेगा। तो इस पर लिख के दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये हमारा डमी डेटा है और यहाँ पे हमारे को ये रिटर्न करेगा एक आइटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम और सेम वही कोड कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस ब्लॉक कैटेगरी वाले कंपोजेबल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट सब टाइटल। तो इस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट रेंडर हो जाएगी जिसके अंदर जो हमारी आइटम्स होंगी वो लेजीली लोड होंगी। तो इसको लगा के देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपनी मेन एक्टिविटी से कॉल कर लेते हैं और इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारी ये लिस्ट रेंडर हो रही है और इसको यहाँ पे मैं स्क्रॉल भी कर पा रहा हूँ। तो इसमें अभी के लिए कुछ और आइटम्स ऐड कर देते हैं जिससे हम लोग इसका स्क्रॉल बिहेवियर अच्छे से देख पाएँ। तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं और दोबारा रन करता हूँ इसको। तो ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी लिस्ट डिस्प्ले हो रही है और मैं इसको ईजिली स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। तो ये जितने भी आइटम्स हैं हमारे यहाँ पे रिसाइकिल हो रहे हैं, सिर्फ उतना ही पोर्शन रेंडर हो रहा है जो मेरी स्क्रीन पे विजिबल है। बाकी जितने भी कंपोजेबल्स हैं वो कॉल नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस लेजी कॉलम का यूज़ करके एक रिसाइकलेबल लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जेटपैक कंपोज में काम करना कितना ईजी है। जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यूज़ थे उसमें मुझे एक अडेप्टर बनाना होता था, उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल ही स्टेप है। यहाँ पे हमारे पास एक लेजी कॉलम है, उसको मुझे कॉल करना है, उसमें अपना डेटा पास करना है और उसके बेसिस पे मेरे कंपोजेबल्स रेंडर हो जाएंगे। तो ये था हमारा लिस्ट के बारे में।
तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी